महिला आरक्षण का जो पूरा तमगा है, जो पूरा कहानी जो है वो बुनी गई, तो ओबीसी के पेज को क्या सरकार देख रही है? क्योंकि जो मुझे पता चला था कि जब पूरा ये शिफ्ट किया गया कि 2027 का सेंसस जो होना है उसको लेके काफ़ी सब कास्ट हैं पूरे ओबीसी कैटेगरी में, और उसको लेके जैसे हम 2027 के सेंसस पे महिला आरक्षण एक्ट को लागू करने की बात करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक तो ओबीसी की मांग उठने लगेगी कि ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, और ओबीसी कास्ट में 50 कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, तो रायता और ज़्यादा फैल जाएगा। और उसके अलावा 2029 में अगर इतना डिले कर देते हैं ऐश्वर्या, तो कहीं से भी वो लागू नहीं हो सकता 2029 के चुनाव में, और यही वजह है कि सरकार पहले लेके आई। देखिए, लागू तो ये सरकार चाहती है कि इसको 29 से पहले लागू कर दिया जाए, और मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा उत्साह है ख़ास तौर से महिलाओं में, और ऐसा कोई डिवाइड नहीं है नॉर्थ साउथ जिसकी हम बात करते हैं। एक किस्सा आपको सुनाती हूँ राजस्थान का, यानी कि नदन स्टेट। वहाँ पे एक नेता ये बोल रहे थे कि उनके घर के अंदर जो यंग बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहती हैं पॉलिटिक्स से, और कहीं ना कहीं यंग लोगों को लगता है कि वो जो चेंज जिसकी कई लोग बात करते हैं वो चेंज हम ला सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर ऐसे कई सारे पॉलिटिकल घर हैं। दो नेताओं ने मुझे बोला कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो यंग जो जनरेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ घरों में बच्चों ने ब्लूप्रिंट भी बनाया है। अच्छा। हाँ, कि भाई हम हमारे एमपी को देखते हैं, एमएलए को देखते हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो वो उस पर ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना के काम, क्योंकि पिचिंग हो रही है अब घरों के अंदर बच्चों की, भाई खासतौर से राजनीतिक घरों में, कि हम ये करेंगे तो अगर मौका मिलता है तो हमें टिकट दी जाए। तो ऐसे उम्मीदवार राजस्थान में खड़े हो रहे हैं। साउथ के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, वो सेम चीज़ बोल रहे थे। साउथ के नेता का भी ये कहना था कि प्रपोर्शन में सीट्स 50% भी बढ़ती है, इसका मतलब उन्हें मौका मिलेगा। साउथ के अंदर भी एक पार्टी के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि क्या आप थ्रेटेंड फील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, थ्रेटेंड बिल्कुल नहीं फील कर रहे हैं, बट हाँ इसके अंदर एक बात है कि अगर मेरी वाइफ भी टिकट मांगने लगेगी तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दोनों तरफ, मैं आपको बताऊं, उन लोगों को एक्साइटमेंट है कि मोर वुमेन विल कम टू द फोर। ये जो अभी ऐश्वर्या ने कहा, हम तमाम लोगों ने ज़माने भर की रिपोर्टिंग करी है, गाँव सब जगह गए। प्रधानपति होते हैं गाँवों के अंदर, यानी बीवी सरपंच है, बीवी प्रधान है, और उनका जो पति है वही पूरे गांव में प्रधान बन के घूम रहा होता है, अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं प्रधानपति। तो ये जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई राजनीतिक परिवार से ही फिर वो आ जाएंगे, यानी अगर मैं टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से और मुझे पार्टी टिकट नहीं दे पा रही है, मैं अपनी बीवी को आगे कर दूंगा या माताश्री को या किसी को भी। तो इसमें इंश्योर कैसे करेंगे कि हाँ भाई ऑर्डिनरी एक्चुअल लोग जो हैं वो सिस्टम के अंदर आएँ और फिर वो लोग कुछ बदलाव करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो फैमिलीज हैं वो तो अभी भी डोमिनेट करती ही हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आई थिंक यही क्लैरिटी में सारा का सारा डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेलिंग जब तक नहीं आएगी, वो नहीं आएगा तब तक मतलब हाँ मुश्किल है। उसमें मेरे एक नेता से बात हो रही थी जो पूरा प्रिवी हैं, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए इसमें ये सरकार इसको बहुत आसान बना रही है। जब 2011 के सेंसस में जा रही है तो वो एक तो रोटेशनल रख रही है कि 3 बारी, यानी कि अगर कोई बख्शी का तालाब से लड़ता है, कोई महिला लड़ती है, रिजर्व हो जाती है वो, तो 3 टर्म के लिए वो रिजर्व रहेगी। जब वो 3 टर्म के लिए रिजर्व रहेगी उसके बाद वो रोटेशन होगा, और वो रोटेशन लॉटरी सिस्टम से होगा। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्वेशन का इशू है SC ST वाला, वो कोटा विद इन कोटा होगा, यानी कि जितनी SC ST सीट है उसका 1/3 होगा। फिर हम लोग ने पूछा कि भाई अब ये कैसे तय होगा कि वाराणसी में ज़्यादा आबादी है या लखनऊ में, मतलब आबादी के हिसाब से फिर नहीं होगा क्या? क्योंकि 2011 के सेंसस और 27 के सेंसस में पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। तो बोले वो इसके तहत होगा जो भी 2011 का सेंसस है, उसमें अगर वाराणसी में आबादी ज़्यादा है तो वहाँ की सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी इन प्रोपोर्शन टू लखनऊ की सीटें। अच्छा, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। तो स्टेट में जब हम जाएंगे तब पॉपुलेशन वाइज जाएंगे, जब उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से डील करें। या नहीं, आप अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिवाइड करेंगे तो 2011 का बेसलाइन इसीलिए कि वहाँ पे आपको अब पॉपुलेशन पता है 800 सीटें होनी है,
यूपी की अगर हम मान लीजिए गोरखपुर की सीट जहाँ से अभी रवि किशन सांसद हैं, अगर वहाँ रिजर्व करना हो तो रवि किशन वाली सीट क्या 2 हिस्से में बटेगी, तो वो किस तरह से बटेगी, वो फिर पॉपुलेशन वहाँ आपका 2011 का फॉर्मूला जो है वो काम लागू। आएगा। हाँ। आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि भाई कितने इस जगह पे कौन सी सीट डिवाइड की जा सकती है। अब मान लीजिए कहीं पॉपुलेशन ही 50,000 है, उसको तोड़ के 2 सीट आप नहीं बनाएंगे। जहाँ 2 लाख का पॉपुलेशन है वहाँ आप डिवाइड करना चाहेंगे, या 25 लाख का पॉपुलेशन है वहाँ डिवाइड करना चाहेंगे। तो उस तरह से वो काम करने वाला है। Reporters off.